नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहु मृणमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो आत्मा अनंत शक्तिवान है। आत्मा में जो शक्तियां हैं वो ये स्पष्ट करती हैं कि जीव को अपने ज्ञान दर्शन सुख आदि रूप परिणमने के लिए किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो अनंत शक्तियां तो गिनाई नहीं जा सकती, तो उनमें से कुछ शक्तियों का स्वरूप यहाँ एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, उस रूप में यहाँ दिया। तो 47 शक्तियों का बहुत सामान्य सा परिचय यहाँ कराते हैं आचार्य देव। पेज नंबर 950। तो पहली अपनी एक शक्ति हुई थी जीवत्व शक्ति। देखो संस्कृत में जो लिखा है उसका स्वरूप, पेज नंबर 947 पर सबसे नीचे से चौथी लाइन, आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति के आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव को धारण है लक्षण जिसका, ऐसी वो जीवत्व शक्ति। तो जीवत्व शक्ति को जानने का फायदा क्या है? चर्चा तो कल चली थी ना अपनी जीवत्व शक्ति पे, और चिति शक्ति पे भी चल गई थी कि जीवत्व शक्ति से ये पता लगा कि मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। जीवत्व शक्ति के कारण मैं जीता हूँ, जीता था और जीता रहूँगा, ठीक है। और मुझे जीने के लिए किसी कर्म के उदय की जरूरत नहीं है, किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, किसी के उपकार की कोई आवश्यकता। तो इसलिए मरने का भय दूर हो जाता है। वो है ना, जीने की होना इच्छा, मरने की होना ख्वाहिश। तो ये जो जीव आशा के कारण दूसरों के कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि के माने संगति में पड़ता था, अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई मुझे मार ही नहीं सकता, तो मुझे बचाने के लिए किसी की शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मरण भय दूर हो गया। अब जीते तो हो, लेकिन देखो जीवत्व होने पर भी आपका जो जीवत्व है, माने जो आपके प्राण हैं वो किस प्रकार के हैं, पौद्गलिक हैं कि चैतन्य हैं। तो उसकी विशेषता बताने के लिए अगली शक्ति आई चिति शक्ति। देखो चिति शक्ति का क्या स्वरूप लिखा, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति, कि जिसके कारण ये आत्मा जड़ नहीं होता, अजड़ रहता है, ऐसी चिति शक्ति है। माने जीवत्व शक्ति ये बताती है कि कभी मर नहीं सकता, जीता रहेगा। अच्छा, जीता तो रहेगा लेकिन कभी भी जड़ नहीं होगा, चेतना रूप जिएगा, ये चिति शक्ति ने बताया। फिर चिति शक्ति का ही माने चेतन के ही दो भेद करके समझाते हैं। चेतना कैसी है? ज्ञान दर्शनात्मक है। तो अगली शक्ति क्या आ गई? अनाकारोपयोगमयी दृष्टि शक्ति और साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति। देखो दर्शन को निराकार कहते हैं और ज्ञान को साकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान
गेयों के आकारों को, जैसे बाहर में गेय हैं, उनको विशेष रूप से जानता है, भेद करके जानता है, ये घट है और ये पट है। लेकिन जो दर्शन है वो निराकार है, उसमें ऐसा भेद नहीं होता कि घट है कि पट है, वो तो सामान्य के है, बस इतना ग्रहण करता है, वो दर्शन है। तो दर्शन को निर्विकल्प भी कहते हैं, निराकार उपयोग भी कहते हैं, और ज्ञान को सविकल्प भी कहते हैं और साकार उपयोग भी कहते हैं। यहाँ आकार का मतलब शेप और साइज नहीं है, क्योंकि आकार तो रूपी और अरूपी सबका होता है ना। तो यहाँ आकार से मतलब क्या है कि गेयों को जानने रूप, माने उनको जैसा उनका भिन्न भिन्न स्वरूप है ऐसा उनको जानने रूप परिणमना, वो हो गया साकार उपयोग। और निराकार उपयोग कि उनको भिन्न भिन्न नहीं जानता, सिर्फ उनका एक सामान्य अवलोकन, सामान्य ग्रहण होना, इसका नाम है निराकार। तो कहते हैं अनाकारो उपयोगमयी दृश्य शक्ति। तो अनाकार उपयोग इसका नाम है दृश्य शक्ति, और साकार उपयोग इसका नाम है ज्ञान शक्ति। तो फिर दर्शन और ज्ञान, अब चतुष्टय रह गए ना, चतुष्टय में क्या बचा? और अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। क्या आत्मा में एक सुख नाम की शक्ति है? क्या लक्षण है उसका? कि अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति, आकुलता से रहित भाव, उसका नाम है सुख। और वो सुख उत्पन्न हो ऐसी एक शक्ति मुझ में है, इसलिए मुझे सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, तन की आवश्यकता नहीं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे में सुख होने रूप शक्ति अपनी मौजूद है। तो दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, सुख हो गया, एक वीर्य रह गया, अनंत बल, चतुष्टय पूरे हो जाएंगे। तो वीर्य का क्या बताया था? स्वरूप की रचना करने रूप, देखो लिखा है इसमें, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। देखो एक होता है निवृत्ति और एक होता है निर्वृत्ति। तो निवृत्ति मैंने तो होता है त्याग, और निर्वृत्ति मैंने होता है उस रूप से रचना करना, उत्पन्न होना। तो जो स्वरूप की रचना करे, स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य रूप कौन सी शक्ति है? वीर्यत्व। अब मेरा स्वरूप कैसा है? ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप की रचना हो ऐसी शक्ति मुझ में है। तो मेरे ऐसे स्वरूप की रचना किसी और से नहीं होगी, किसी और की राह देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बल आएगा ना जीव में। चलिए अब इसमें से थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो ये भगवान आत्मा कौन सी शक्ति के कारण जीव है? जीवत्व शक्ति के कारण। और कौन सी शक्ति के कारण ये जड़ नहीं होता? चिति शक्ति के कारण। तो चिति शक्ति ये बताती है कि देह, तू देह रूप नहीं है, क्योंकि जड़ नहीं होता ना, अजड़त्वात्मिका। तो चिति शक्ति ने कहा कि तू जड़ नहीं होता, माने देह रूप नहीं होता। और जीवत्व शक्ति ये कहती है कि देह के कारण तेरा जीवन नहीं है। तो तेरा जीवन किससे है? चैतन्य प्राणों से। दृश्य और ज्ञान शक्ति, देखो जिसमें ज्ञेय रूप आकार, कि जैसे मोबाइल है, ये माइक है, ये चौकी है, ये किताब है, ऐसा जैसा जैसा ज्ञेयों का आकार है ऐसा ज्ञात नहीं होता। ठीक है, ऐसे ज्ञेयों का आकार विशेष रूप से ज्ञात नहीं होता, वो तो कहलाता है दर्शन। और जिसमें ज्ञेयों का जैसा आकार है, जैसा स्वरूप है, ऐसा भिन्न भिन्न ज्ञात हो, वो कहलाता है ज्ञान। इसलिए ज्ञान को कहा
साकार और दर्शन को कहा निराकार। तो यानी यही बताया, जो चिति शक्ति में इसकी चेतना बताई थी, वो चेतना क्या है कि देखने रूप और जानने रूप। दर्शन माने देखना, देखना माने आंखों से देखना नहीं, क्योंकि आंखों से तो आप देख के जान रहे हो। वहाँ देखने का मतलब है सामान्य अवलोकन, सामान्य ग्रहण। माने आप ये समझ लो, चिति शक्ति का ही विशेष है, दृष्टि और ज्ञान शक्ति। अब अगली सुख शक्ति, अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति है। देखो, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, अच्छा देखो एक बात और, आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। हम देखते थे पहले कई लोग अपने कार पे, स्कूटर पे लिखवा के रखते थे सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद क्या होता है? राधे स्वामी वाले लिखवाते हैं क्या सच्चिदानंद? सत जमा चित जमा आनंद। अगर इसका विच्छेद करो सच्चिदानंद का, सत चित आनंद। अब सत में क्या आ गया? जीवत्व आ गया एक तरह से। चित में चिति शक्ति आ गई, और चिति शक्ति का ही रूप ज्ञान दर्शन आ गया। अब रह गया आनंद, वो सुख शक्ति में आ गया। तो कैसा है? आत्मा सत है। और यही नमा समय साराय में भी कहा कि पहले तो भाव स्वरूप है, सत्ता रूप पदार्थ है, इसकी सत्ता है कि नहीं है। अब कैसी सत्ता है? चेतन है कि अचेतन है? चेतन है। अब जिसको ये समझ में आ गया, अब उसके सुख शक्ति का परिणमन भी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ठीक है। और वो सुख कहीं बाहर से नहीं आएगा, उसमें शक्ति है तो आएगा। चने खाए आपने भुने हुए, है ना? और एक कच्चे चने होते हैं हरे वाले। कच्चे चने कैसे होते हैं? मीठे लगते हैं कि थोड़े अजीब से बकबके कड़वे से लगते हैं, और भुनने के बाद मीठे हो जाते हैं, लेकिन वो मिठास अलग टाइप की है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब वो चनों को भूनते हैं तो क्या उसमें चीनी डालते हैं? क्या डालते हैं ऐसा कि वो मीठे हो जाते हैं भुनने के बाद? कहाँ से आए वो मिठास? है ना? वैसा आप कच्चा चना खा के देखो, हरा, तो आपको कड़वा लगेगा, लेकिन वो भुन गया, उसकी सिकाई हो गई, तो उसमें जो एक मिठास आई वो कहाँ से आई? बताओ, अग्नि में से आई कि कढ़ाई में से आई कि कढ़ाई में जो रेत पड़ा था जिसमें उसने उसे भूना है वहाँ से आई? कोई तो है ताकत। हाँ, अच्छा, कहता है कहाँ से आई बताओ, तो किसी ने भरी तभी तो आई। तो जिसने भरी, अब जैसे चने में भरी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो भूनने के बाद उल्टा कड़वी हो जाती हैं। कोई एक शक्ति है जो भर रही है। हाँ, तो आप इसीलिए देखो, इसीलिए वास्तव में प्रत्येक वस्तु स्वयं अपनी मालिक स्वयं है, प्रत्येक वस्तु अपनी ईश्वर है, क्योंकि उसमें अपनी ऐसी सामर्थ्य है, तो उसमें ऐसी अपनी शक्ति थी, उस शक्ति का परिपाक हुआ। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, पीपल होती है ना, पीपल, उसको आप घिसो किस पे? वो क्या होता है आपका सिलबट्टा, तो बट्टे पे आप उसको घिसो, तो आप घिसेंगे तो उसमें तिखास आती है, तिखास एक अलग टाइप की। लेकिन वो कहते हैं 64 फुटी तिखास, वो कब आएगी? कि जब आप उसको 64 बार रगड़ेंगे, एक एक स्टेप रगड़ते जाएंगे ना, पहले तिखास नहीं आएगी। तो आप उसको जब इतनी बार रगड़ेंगे तब उसमें तिखास आनी चालू हो जाएगी। तो वो तिखास कहाँ से आई? सिलबट्टे में से आई क्या? कहाँ से आई? कि उसके स्वरूप में थी तब आई। तो ऐसे जीव को जो सुख आएगा या आता है, कहाँ से आता है? भोजन में से आता है, शरीर में से आता है, कि कहाँ से आता है? ऐसी इसमें शक्ति ना हो
तो इंद्रिय सुख भी ना आए इसको, वो भी ऐसा इसका माने इसमें ऐसा योग्यता है ना कि 5 इंद्रिय के विषयों में लगने पर जो इसको आनंद आता है ना, जो जिसे हम इंद्रिय सुख कहते हैं, वो भी भोजन में से नहीं आता, इंद्रियों में से नहीं आता। कहाँ से आता है? तो अपने में से ही आएगा। भले ही वो सच्चा सुख नहीं है, सुखाभास है, तो वो सुख भी अपने में से आ रहा है और दुख। तो पहले हम ऐसा समझते थे कि सुख तो अपने में से आता है, लेकिन दुखी होने की तो आत्मा में शक्ति ही नहीं है, तो फिर दुखी क्यों हो रहा है? अगर दुखी होने की शक्ति नहीं है, आत्मा में गुण ही नहीं है दुखी होने का, सुख नाम का गुण तो है लेकिन दुख नाम का गुण तो नहीं है। तो हमने सुना था, हम भी ऐसे सुना देते थे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे तो माने मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है कि ये भी गजब की बात है। अब ये जो शक्तियाँ गिनाई, गुण गिनाए, तो सुख गुण तो गिनाया लेकिन दुख गुण तो नहीं गिनाया। लेकिन भाई जो एक सुख गुण है उसका स्वभाव रूप परिणमन हो तो सुख प्रकट हो, और उसका जब विभाव रूप परिणमन हो तो दुख प्रकट हो। तो दुख भी कहीं बाहर से नहीं आया, कहाँ से आया? आत्मा में से ही आया। तो सुख भी यहीं से ही आएगा। तो इसलिए दुख मिटना हो तो वो भी यहीं से मिटेगा, कहीं किसी दूसरे से नहीं। और सुखी होना हो तो भी यहीं से हुआ जाएगा। माने सुखी होने के लिए भी और दुखी होने के लिए भी आत्मा स्वतंत्र है, ईश्वर है अपना। समझ में आया? कौन इसे दुखी करे? मैं खुद मालिक हूँ अपने को दुखी करने के लिए। हाँ, देखो ये अंतर है स्वभाव और विभाव में। देखो स्वभाव रूप तो आप अनंत काल रह सकते हो, लेकिन विभाव रूप हर समय नहीं रह सकते। जैसे वो पानी है, वो शीतल तो सदा काल रह सकता है, लेकिन ऐसा भुन भुना गर्म ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। अपने आप शीतलता की तरफ दौड़ेगा और ज़्यादा रहेगा तो उड़ जाएगा, मिट जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये तो उदाहरण है। लेकिन जो वस्तु है सत का कभी नाश नहीं होता। इसलिए आप देखो ना, आप बहुत ज़्यादा देर क्रोध कर नहीं सकते कितना भी चाहो। तो स्वभाव कहते ही उसको हैं कि जो सहज हो, जिसमें किसी पर निमित्त की आवश्यकता ना हो। और विभाव कहते ही उसको हैं कि जो पर निमित्त के बिना नहीं हो सकता। जैसे क्रोध, क्या कर्म के उदय के बिना हो सकता है क्या? क्रोध प्रकृति का उदय ना हो, आप करके दिखा सकते हो क्रोध। यद्यपि जीव में योग्यता है क्रोध करने की, लेकिन ये वैभाविक योग्यता है, स्वाभाविक नहीं। वैभाविक योग्यता क्या होती है कि उसका निमित्त मिले तो हो, नहीं तो ना हो। और स्वभाव कैसा है कि उसको किसी निमित्त की आवश्यकता। जल जो गर्म हुआ, जल में गर्म होने का धर्म है कि शीतल होने का धर्म है? दोनों धर्म है। अगर गर्म होने का धर्म ना हो, हाँ भले वो विभाव धर्म है, तो उसे कोई गर्म कर नहीं सकता। जिसमें जो अपनी स्वयं की शक्ति नहीं होती, वो किसी अन्य से डाली नहीं जा सकती। जिसमें स्वयं की अपनी बुद्धि प्रज्ञा नहीं है, क्या शास्त्र उसको अक्लमंद बना सकते हैं क्या? वो क्या है? नास्ति स्वयं प्रज्ञा, कि जिसको अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, तो उसको शास्त्र से क्या प्रयोजन? शास्त्र उसे क्या सुधार लेंगे? हैं? और क्या है? नहीं है वैसे कुछ और। हाँ, ज्ञप्ति सुनाएंगे। तो मैंने तो फिर ये कहा उसको दूसरी लाइन कि अगर स्वयं की प्रज्ञा है तो फिर शास्त्रम किम प्रयोजनम, तो भी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रकट तो यहीं से होनी है कि ये तो उपादान की मुख्यता से बात है। लेकिन जैसा कार्य होता है उसका योग्य निमित्त भी होता ही है। तो उस जल में गर्म होने की योग्यता ना हो तो कितने अग्नि पे रखो, वो गर्म नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा, आप कहोगे अगर उसमें योग्यता है
तो फिर अग्नि पर रखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये वैभाविक योग्यता है, उसमें ऐसी ही योग्यता है कि इसको अगर अग्नि पर रखोगे तो गर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी आत्मा में एक अशुद्ध धर्म है ना, तो वो अशुद्ध धर्म ऐसा ही है कि कर्म का निमित्त हो तो ये अशुद्ध रूप परिणमित हो, नहीं तो नहीं हो। और शुद्ध धर्म में क्या है कि किसी के निमित्त की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक दशा में हो। तो सुख शक्ति, तो आपको ये बताया कि जो इंद्रिय सुख है वो भी इंद्रिय जनित नहीं है, इंद्रियों में से नहीं आता, भोजन में से नहीं आता, वो भी अतीन्द्रिय है। जो इंद्रिय सुख है वो भी अतीन्द्रिय है, ऐसा प्रवचन सार जी की गाथा है। 60 से 75 के बीच में कोई गाथा है। हाँ, यही तो मिथ्यात्व है। हम उसे क्या मान रहे हैं कि इंद्रिय में से आ रहा है। आपको जो भी संतुष्टि होती है, जैसे आपने भोजन किया, लेकिन ऐसा तो मान नहीं रहे क्या इंद्रियों में से आ रहा है। क्या मान रहे हो? नहीं, आप एक बार बताओ, जब आपने लड्डू खाया आपको मज़ा आया, ये नहीं लगता कि लड्डू खाने पे मज़ा आया? लगता है ना? तो यही तो मिथ्यात्व है। आचार्य देव यही समझाना चाहते हैं, हाँ, कि ये जो भी सुख हो रहा है, सुख रूप कौन परिणमित होता है? उपादान कौन है? हम ही है ना। तो हम अपने से होते हैं। लड्डू तो निमित्त मात्र कह लो, कहना, वो भी बहिरंग निमित्त है। भीतर में अगर साता वेदनीय कर्म का उदय ना हो तो सुख ना आए, दुख आने लगे। देखो कैसे आता है, कैसे आता है। 4 लड्डू खिला दिया आपको, अब 5वां आपने कहा ना भाई बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा, कि नहीं भाई साहब, फिर देखो बात खराब हो जाएगी। थाली में ज्यादा ले लिया, वो दूसरी थाली में रख दिया, वो दुख आ गया। हाँ वो उठा के दूसरी थाली में रख दिया, तो अभी तक तो सुख आ रहा था, अब दुख आ गया। और ज़बरदस्ती खिलाने लगे कोई, तो फिर दुख आना चालू हो जाता है उसमें से। वही चीज़ आपने अपनी खुशी से उठाई तो साता वेदनीय का निमित्त है, वहाँ सुख हो रहा है। और ज़बरदस्ती कोई कहे नहीं अब तो निपटानी पड़ेगी, खराब हो जाएंगे नहीं तो लड्डू ये, अभी निपटाओ इसे आज ही, फिर क्या होगा कि दुख आना चालू हो जाएगा। गुरुद्वारे में चला गया उधर मुनीकरण में, वो लगवा, भूख भी लग रही थी, वो ले लिया, वो खा ही ना जाए, वो जो भयंकर वाला दुख आया वो जो उठने ना दे, क्या भैया ले लिया। होता है ना सब जगह कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। और भोजन झूठा छोड़ना सख्त मना है। मैंने तो एक आध जगह ऐसे देखा, किसी ने छोड़ दिया ना तो उससे उठवाया वहीं से, घेवरा मोड़ पे। हाँ, आग में पकाते हैं, वो पता नहीं अजीब सा कुछ, हाँ, वो ले भी लिया, वो उठने ना दे वहां से। अब देखो बड़े चाव से किसी व्यक्ति ने थाली में भोजन भर लिया, 2 रसगुल्ले फालतू रख लिए, लेकिन अब खाए तो गए नहीं। तृष्णा तो बहुत है जीव को, लेकिन पेट तो लिमिटेड है। अब वो खाए गए नहीं, अब वो बच गए। और वहाँ कहाँ डालें से कहाँ डालें, वहाँ भी अंकल जी खड़े हैं, वहाँ भी अंकल जी खड़े हैं, सही भी नहीं है। तो अब इसमें से वहाँ भयंकर दुख आ गया ऐसे उस रसगुल्ले में से, जो सुख का कारण था। तो अब कहने के मतलब ये है कि ये सुख और दुख ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। भोजन में से आई ऐसा अज्ञानी को लगता है, भोजन में से ना सुख आता ना दुख आता, जो आता है तेरे में से आता है। इसको ये बात समझ में आए तो इसकी जो पर सन्मुखता है, पराधीनता है, ये मिटे कि रसगुल्ले का मज़ा लेने के लिए रसगुल्ले की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रसगुल्ले संबंधी जो आनंद माना वो भी रसगुल्ले में से नहीं आया, मेरी अपनी मान्यता में से आया है। समझ में आया? सपने में माने पेट पे वजन भी नहीं आए और रसगुल्ले खाओ जितने मर्जी, आनंद ले लो। समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सच्ची जैसा आता है। और सच्ची में तो खाने में तो कष्ट होता है, मुंह से चबाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, कभी गले में फंस जाता है, पसीना आता है। देखो खाने वालों की हालत देखो। हाँ समझ में, आप जैसा मर्जी ज्ञान में वेदन करता है। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई आपके पीछे लगा है भूत, तो वैसे पूरा भयंकर भय होता नहीं होता और पसीने आ जाते, सही में सपने में भी।
समझ में? तो बाहर से क्या हो रहा है कि सबका सब ये अपने ज्ञान, श्रद्धान और आचरण रूप परिणमित हो रहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग में मूल 3 गुण हैं, श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। इन्हीं की मुख्यता से कथन है। प्रत्येक कार्य इसी की मुख्यता से हो रहा है, श्रद्धान, ज्ञान। जैसा हमारा ज्ञान होता है ऑटोमेटिक, वैसे ही श्रद्धान होता है और वैसा ही आचरण होता है। तो इसलिए मूल फोकस ज्ञान कराने पर है, तत्व ज्ञान, क्योंकि इसे तत्व ज्ञान होगा तो तत्व श्रद्धान भी होगा और फिर उस रूप आचरण भी होगा। तो ये विषय भी बड़ा अच्छा है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण, दुख रूप है विच्छिन्न है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद चलेगा प्रवचन सार जी। तो सच्चिदानंद समझ में आ गया, सत में जीवत्व आ गया, चित्त में चिति शक्ति आ गई, माने वो चिति में ज्ञान दर्शन है। चेतना ज्ञान, चेतना दर्शन, चेतना रूप होती है और आनंद में सुख शक्ति आ जाती है। यद्यपि आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वे भगवान आत्मा में एक साथ रहती हैं कि एक के बाद एक? अब गिनाई तो एक के बाद एक ही जा सकती हैं। अब पहले कौन सी गिनाएं, बाद में कौन सी गिनाएं, समझ में आए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस तरह समझा देते हैं कि जिससे इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, आचार्य देव ने कोई इतना सोच सोच के थोड़ी लिखा होगा कि पहले ये शक्ति लिखूं कि फिर ये शक्ति लिखूं फिर वो शक्ति लिखूं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं कि किस शक्ति को पहले रखें और किसको बाद में। ठीक है, लेकिन फिर भी इजीली हम समझ पाएं, इसलिए आचार्य देव एक क्रमिक विकास तो रखते ही हैं। सुख शक्ति में देखो, इसमें श्रद्धा और चारित्र नाम की अलग अलग शक्ति नहीं है। अगर इसकी सम्यक श्रद्धा होती है और सम्यक चारित्र होता है तो वो सुख होता है। क्योंकि सुख कैसा होता है? मोह के अभाव में सुख होता है। और मोह 2 प्रकार का, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह का अभाव हुआ माने वो सम्यक दर्शन श्रद्धा शक्ति का परिणमन, और चारित्र मोह का अभाव हुआ तो वो चारित्र शक्ति का परिणमन। क्योंकि दुखी भी तो ये जीव मिथ्यात्व और कषायों से होता है, तो मिथ्यात्व और कषाय का अभाव होने पर ये सुखी हो गया। देखो, सुख शक्ति को जानने से लाभ ये है, अनादि से ये आत्मा पर पदार्थों में ही सुख जानता मानता आ रहा है। अभी जैसे हमें लग रहा है कि हमें जिनवाणी सुन के मज़ा आ रहा है, तो अब क्या लगता है कि इन शब्दों में से आनंद आ रहा है, शास्त्र में से आनंद आ रहा है। लेकिन यहाँ भी समझने की बात, ये आनंद यहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ मन दुखी हो ना तो कहीं से आनंद नहीं आता। बल्कि गुस्सा हो रहा है, आप आके भी बैठ जाओगे, आपको दूसरे की शक्ल देख देख के गुस्सा आएगा। तो कहाँ से आ रहा है? और खुशी आ रही है तो किसी सामने वाले से नहीं आ रही, अपने भीतर से ही आती है। अंदर मन शांत होता है तो सब अच्छा लगता है, और मन अशांत है तो कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हो सब बेकार लगती है। समझ में? तो आप आनंद काहे का लेते हैं फिर? उपयोग का लेते हैं। माने बच्चा है, उसे नए कपड़े पहना है लेकिन फिर भी चिड़चिड़ 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 मार रहा है तो दुखी हो रहा है। काहे का स्वाद ले रहा है वो? नए कपड़ों का। तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए, कपड़ों में से आनंद हो। तो आज तो नए कपड़े पहने हैं बच्चे ने, शादी में जा रहा है, बढ़िया दावत मिल रही है, फिर भी दुखी हो रहा है। तो काहे का स्वाद ले रहा है? अपने उपयोग का। उसका उपयोग खराब है और उपयोग बढ़िया हो, फटे कपड़े में बैठा हो बच्चा, खाने को भी कुछ नहीं मिला हो, खेलने में मस्त है, पसीनों में लूलहान हो रहा है, फिर भी मज़े में है। तो कहाँ से आ रहा है? अपने उपयोग में। तो इसलिए अपना उपयोग जैसा होता है वैसा ही सुख और दुख होता है। भटकने को तो यहाँ आके भी भटक जाते हैं, भटकने को तो कभी कभी भटक भी जाते हैं, भटके ही हुए हैं। भटके हुए हैं और मतलब
फिर भी चलो यहाँ पर कुछ उपयोग देखो करते ही है। उपयोग का तो काम यही है, जब तक स्थिरता नहीं होगी आपका हमारा तो छोड़ो, मुनिराजों का भी मन भटकता है, इसीलिए वो भी अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक खींच के शास्त्र रचना करने में लगाते हैं। आपको क्या माने, आप क्यों अपना इतना टाइम खराब कर रहे हो? वो भी ताड़पत्र लोगे, फिर एक एक कांटे से ऐसे छेद कर करके लिखोगे। महाराज आपका काम आत्मानुभूति में लीन रहना है, आप ये क्यों बेकार के चक्कर में पड़ गए? ठीक है, बात तो ठीक है, उनको भी ये समझ में आ रहा है, उनको भी लगता होगा ना कि अपने उपयोग की एकाग्रता बनी रहे, क्योंकि उनका भी मन भागता होगा, इसीलिए उन्होंने अपना मन ना भागे। तो जब आत्मा में नहीं टिक पाता, बाहर में आए तो कहीं आंगन से बाहर ना चला जाए, इसलिए अपने उपयोग को शास्त्र रचना में, उपदेश आदि में लगाते हैं बुद्धिपूर्वक। तो ऐसे ही हमें भी ये जो उपयोग भागता है ना, इसी के लिए तो हम अपने उपयोग को यहाँ लगाते हैं। अब देखो आपको तो अवकाश है, इसलिए उपयोग भाग जाता है, क्योंकि उपयोग को समझ में आ रहा है मैं इधर उधर भाग भी जाऊँगा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरे उपयोग को फुर्सत नहीं है कि इधर उधर भाग सके, क्योंकि मेरा उपयोग अगर इधर उधर भागा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊँगा, समझा नहीं पाऊँगा। इसलिए सुनने वाले का जितना उपयोग लगता है ना, उससे ज़्यादा उपयोग सुनाने वाले का लगता है। समझ में? सुनते वक्त मुझे कदाचित प्रमाद भी आ जाता है, नींद भी आ जाती है, प्रवचन सुनने आऊँ मैं किसी का, लेकिन जब हम सुना रहे होते हैं तो उसमें अलर्टनेस बहुत रहती है। अगर अलर्टनेस ना रहे तो फिर प्रवचन ही नहीं हो पाएगा, हो भी जाएगा तो आनंद नहीं आएगा। कई बार होता है प्रमाद आ रहा होता है भयंकर, क्योंकि हमारा उपयोग नहीं लगता तो प्रमाद आता है। समझ में है? उपयोग लग जाता है तो कितने भी थके हुए हों प्रमाद भाग जाता है। और बिल्कुल आप घर से सो के फ्रेश होके आए हों, लेकिन अगर मन नहीं लगे आपका यहाँ, उपयोग यहाँ ना हो, तो प्रमाद आएगा। तो देखो अनादि से आत्मा पर पदार्थों में ही सुख जानता मानता रहा है और अभी भी मान रहा है। पर पदार्थों में ही सुख की खोज करता रहा है, तथापि उनमें से इसे आज तक सुख की प्राप्ति हुई नहीं है। इसी कारण आकुल व्याकुल हो रहा है। हो गई होती ना, जैसे ठंड लग रही है तो आपने शॉल ओढ़ ली तो क्या लगता है कि मैं सुखी हो गया। तो सुखी हो गया तो तेरी आकुलता व्याकुलता मिट जानी चाहिए थी, लेकिन विषय पलटता है। अब शॉल मिल गई, अभी ढूंढता है चाय और मिल जाए, चाय मिल गई फिर ये सोचता है नमकीन और मिल जाए, नमकीन मिल गई अभी सोचता है थोड़ा सा लेटने का और साधन बन जाए। तो माने इसका विषय पलटता रहता है, आकुलता कहाँ मिटती है। इस सुख शक्ति के स्वरूप को समझने से ये समझ में आता है कि भगवान आत्मा तो स्वयं सुख का पिंड है, वो सुख कहीं से नहीं आना, यहीं से आना है। आनंद का कंद है, सुख प्राप्ति के लिए इसे पर की ओर देखने की, पर की अभिलाषा करने की रंच मात्र भी आवश्यकता, लेकिन कर रहा है, यही मोह की गहलता है, यही मोह की महिमा है। दूसरे, यह आत्मा जिन शुभ भावों और पुण्य कर्म को सुख का कारण जानकर आज तक अपनाता रहा, वे सुख के कारण नहीं है। कि पुण्य का उदय आ गया उससे थोड़ी ना सुख होता है, घर में नया फ्रिज आ गया उससे सुख होता है क्या, नई गाड़ी आ गई उससे सुख होता है क्या। तो सुख कहाँ से होता है? सुख का कारण तो स्वयं अपना आत्मा है। आत्मा है माने आत्मा का परिणाम है। कौन सा परिणाम? निराकुलता वाला परिणाम, वो सुख का कारण है। यह जानकर अपने उपयोग को हटाकर बाहर से कहाँ से करेगा? आत्म सन्मुख करेगा, माने जैसा है ना अपने में रहेगा। सुख शक्ति हुई, वीर शक्ति और पढ़ देते हैं।
तो वीर्य शक्ति क्या कहा? स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। तो जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है, उसका वो स्वरूप टिका रहे, ऐसी उसमें शक्ति है ना, वो है वीर्यत्व शक्ति। टिका रहे क्या? कि हर समय काल अपेक्षा देखें तो हर समय नवीन नवीन उसकी रचना होती है। जैसे भगवान जो समो शरण में विराजमान हैं, वो समो शरण की रचना वो कुबेर की विक्रिया है। क्या है? और कोई भी विक्रिया अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं रहती, तो हर अंतर्मूर्त में दोबारा से वो बनती है, लेकिन पता नहीं चलता अपने को। जैसे नीलांजना जो नृत्य कर रही थी, उसकी आयु पूरी हुई तो उसकी जगह दूसरी नीलांजना आ गई तुरंत, सभा को पता नहीं चला, लेकिन आदिनाथ भगवान अवधि ज्ञानी, ठीक है, प्रज्ञा चक्षु, उनको समझ में आ गई एकदम। बस ये देखकर उनका चिंतन चल पड़ा और वैराग्य उत्पन्न हो गया कि देखो संसार की कैसी दशा है कि अपने मजे के लिए कोई बेचारा मर गया, उसको साइड हटा के दूसरा तुरंत पेश हो गया। लानत है ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों पर। वीर्यत्व शक्ति। जैसे ज्ञान दर्शन, ये आत्मा का लक्षण है। सुख एक ऐसी वस्तु है जिसकी कामना सभी को है, लेकिन इस ज्ञान की, दर्शन की, सुख की रचना करेगा कौन? ऐसी आत्मा में शक्ति है ना। कौन सी शक्ति है वो? वीर्यत्व शक्ति। कि वीर्य शक्ति के कारण स्वरूप की रचना की सामर्थ्य युक्त वीर्यत्व शक्ति। हाँ, सब में होती है। जड़ है तो अपने जड़ रूप परिणमित होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के स्वरूप की रचना करने वाली, माने उसके निर्मल परिणमन में हेतु तो यही वीर्यत्व शक्ति है। तो जीवत्व शक्ति तो जीव का जीवन ही है, और चिति शक्ति उसके चेतनत्व को कायम रखने वाली है। चिति शक्ति के 2 रूप कौन कौन से किए? ज्ञान और दर्शन। जिसके अतीन्द्रिय सुखरूप परिणमन की चाह सभी को है, वह अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति आनंद रूप है। उसके बाद अब अनंत चतुष्टय में 3 चतुष्टय तो आरंभ की जो हमने शक्तियाँ बताई, कौन कौन सी? दर्शन, ज्ञान और सुख, 3 तो हो गए। अब चौथी रह गई थी वीर्य शक्ति। इससे अनंत चतुष्टय पूरे हो गए। इस प्रकार देखो, इस जो वीर्य शक्ति की बात है, इस वीर्य शक्ति का संबंध माता पिता के रजवीर्य से नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है, पुद्गल के परिणमन है। तीर्थंकर को जन्म से ही प्राप्त होने वाले अतुल बल से भी इस वीर्यत्व शक्ति का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका बल वो भी शारीरिक बल है। तो यहाँ इस वीर्यत्व शक्ति का संबंध अनंत चतुष्टय में सम्मिलित जो चौथा पॉइंट है ना, अनंत बल अथवा अनंत वीर्य, उससे है। अनंत वीर्य इस वीर्य शक्ति के पूर्ण निर्मल परिणमन का ही नाम है। ये जो वीर्यत्व शक्ति है, जब ये पूर्ण निर्मलता रूप परिणमित होती है तो उसी को कहते हैं अनंत वीर्य। इस प्रकार वीर्यत्व शक्ति की चर्चा हुई। अब इसके बाद आएगी प्रभुत्व शक्ति, कि इसमें अपने स्वरूप की रचना है ना, इसीलिए अपना प्रभु स्वयं है। कोई भगवान इसको नहीं बनाते, इसमें स्वयं में अपनी योग्यता है कि अपने स्वरूप की रचना करता है। तो ये स्वयं ही भगवान हुआ कि नहीं हुआ? स्वयं ही प्रभु हुआ ना। तो प्रभुत्व शक्ति की चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,